या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आज मैं आप सबको 7वें दिन पूजित होने वाली माता कालरात्रि की कथा को श्रवण कराऊंगी। उनके प्रिय भोग क्या है, उनकी पूजा विधि क्या है, ये सब के बारे में हम सब जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए श्रवण करते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि देवी दुर्गा का ही एक स्वरूप है, जिसे दैत्य रक्तबीज के वध के लिए माता ने अपने तेज से उत्पन्न किया था। तो चलिए माता का स्वरूप कैसा है उन्हें जानते हैं। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनका शरीर का रंग काला है, जो अंधकार का प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, जो इनकी उग्रता का प्रतीक है। इनके गले में बिजली की माला है, जो इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनकी 3 आँखें हैं, जो इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक है। इनकी नासिका से श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ यानी कि गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को आशीष प्रदान करती हैं। दाहिने तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग यानी कटार है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुंभकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार की भयभीत अथवा आंतडिक होने की आवश्यकता नहीं है। माता कालरात्रि की कथा कुछ इस प्रकार है। आप सबसे निवेदन है कि कृपया पूरी ही मन से और श्रद्धा भाव से माता कालरात्रि की कथा को जरूर श्रवण करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक 3 दुष्ट दैत्य थे। इन तीनों ने मिलकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। समस्त प्राणियों और देवताओं के सामने जीवन संकट उत्पन्न हो गया था। इन दुष्टों दैत्यों के बल के आगे कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं पा रहा था। परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे समस्त प्राणियों और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार लगाई। शिव जी ने देवताओं की व्यथा को समझते हुए उन्हें शीघ्र ही इस संकट से छुटकारा दिलाने एवं समस्त प्राणियों की सुरक्षा का वचन दे दिया। शंकर जी को पता था कि इस दैत्य का संहार माता पार्वती ही कर सकती हैं। तत्पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि आप आदि शक्ति जगत जननी हैं। आपके तेज का सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर सकता है। आप इन दुष्ट राक्षसों का वध करके इस सृष्टि की रक्षा करें। शिव जी की आज्ञा पाकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुभ निशुंभ एवं रक्तबीज का वध करने निकल पड़ी। मगर उन दानवों को समाप्त करने में एक विशालकाय समस्या थी। रक्तबीज को यह वरदान मिला हुआ था कि जहाँ भी उसके रक्त की एक भी बूंद गिरेगी, वहाँ रक्तबीज जैसा दूसरा दानव उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण उसका वध करना अत्यंत कठिन था। माँ दुर्गा ने दानवों की सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। भीषण युद्ध हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये पृथ्वी रक्त से लाल हो जाएगी। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर दानवों के खेमे में प्रलय मचा रही थीं। उनका रौद्र रूप देखकर दानव भय से कांप रहे थे। चारों तरफ रक्त और शवों का अंबार लग गया। सभी दानव काल के गाल में समा गए, मगर असल कार्य तो रक्तबीज का वध करना था। माँ दुर्गा जब भी रक्तबीज पर प्रहार करती, वो हंसने लगता और जहाँ भी धरती पर उसका रक्त गिरता, सैकड़ों रक्तबीज पुनः उठकर माता से युद्ध करने लगते। माता समझ गई कि इसका वध करने के लिए इसका रक्त भूमि पर नहीं गिरने देना है। आदि शक्ति माता दुर्गा ने उसी क्षण अपने तेज से
माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। और जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का सर काटा, कालरात्रि ने उसका रक्त नीचे गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया और दूसरा रक्त बीज उत्पन्न ही न हो सका। इस प्रकार माँ दुर्गा की स्वरूप कालरात्रि प्रकट हुई और रक्त बीज का वध हुआ। तब से माँ कालरात्रि देवी के 7वें स्वरूप के रूप में स्थापित हुई। एक बार बोलो माता रानी की जय। प्रिय भक्तगण, अब कालरात्रि माता का महत्व क्या है, इसके बारे में श्रवण करेंगे। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अच्छे पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इसकी कृपा से वह सर्वथा भय से मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग क्या है? माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा विधि क्या है? कालरात्रि माता की पूजा के लिए प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक का समय सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातः काल जल्दी स्नान आदि करके माँ की पूजा करने के लिए साधकों को लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद माँ के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब फूल, फल, मिठाई आदि से ध्यानपूर्वक सावधानी बरतते हुए माँ कालरात्रि की पूजा आरंभ करें। पूजा करते समय माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। इसके बाद माँ कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन दुर्गा चालीसा, सिंध कुंजिका स्रोत, काली चालीसा, अग्रला स्रोतम आदि का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि की 7वीं रात्रि में सरसों के तेल या तिल के तेल से अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। माता के स्वरूप को अपने मन में अवस्थित करके मानव को संपूर्ण निष्ठा भाव से माँ कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। अपने शरीर, वचन और कर्म से पवित्रता रखनी चाहिए। यह शुभकारी देवी हैं। इनकी उपासना से होने वाले शुभ लाभों की गणना नहीं की जा सकती। पूजा के अंत में हमें अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लेना चाहिए। प्रिय भक्तगण, तो इस प्रकार माँ कालरात्रि की कथा थी। उम्मीद करूंगी आप सबको अच्छी लगी हो। तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।